हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है श्याम राय और मैं आपको इस वीडियो में आज के वीडियो में दिखाना चाहता हूँ कि कैसे हम लोग कॉलेज के फॉर्म इजीली भर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर मैं जाता हूँ। यहाँ पर मैं कॉलेज का यहाँ पर फॉर्म मैंने सुरेंद्रनाथ का ले लिया है। तो मैं पहले आपको धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि आपने हायर सेकेंडरी को पास करके आप ग्रेजुएशन की ओर जा रहे हैं। तो आपको पता है कि ग्रेजुएशन को 3 के जगह अब 4 साल कर दिया गया है। तो मैं यहाँ पर मैं जा रहा हूँ सुरेंद्रनाथ कॉलेज। तो जैसे इस लिंक पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर दिखा रहा होगा सेमेस्टर 1 एडमिशन 2023 से 24। तो इस पे दोस्तों आपको जाना है। एंड जाने के बाद आपको यहाँ पर मैं कुछ इस टाइप का विंडो आपको दिख रहा होगा। इस विंडो पे आपको इस पे जाना, आपको अप्लाई नाउ 23 से 24 पे आपको आपका जाना है। अगर तो आप यहाँ पर जैसे हम जाएंगे आपको कुछ इस टाइप का आपको विंडो खुल आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ लिखा हुआ आपको आ रहा होगा, न्यू एप्लीकेंट में आपको जाना है। एंड उसके नीचे लिखा रहा होगा बी ए, बी एस सी, बी कॉम, बी ए, बी एस सी, बी कॉम एंड फिर बीएससी आपको यहाँ पे दिखा रहा हो जो भी। तो मैं एक को यहाँ पे पकड़ के आपको दिखा रहा हूँ। बीकॉम पे आपको जाना है। अगर आप न्यू स्टूडेंट हो तो आपको न्यू एप्लीकेंट में जाने के बाद एंड फिर आपको इस टाइप का एक विंडो आपको दिख रहा होगा जहां पर मैं आपको यहाँ पे दिखाना है प्लीज चूज योर सब्जेक्ट। तो आपको पता है कि अधिकतर कॉलेज में आपको 4 ईयर में आपको अकाउंटेंसी आपको मिलेगा। तो आपको जैसे यहाँ चूज करने के बाद नीचे यहाँ पर दिखा रहा होगा प्लीज चूज योर बोर्ड। तो आपने जो 12 पास किया वो आप किस बोर्ड से किए, डब्ल्यू से किया है या फिर आईएससी से किया या फिर आप सीबीएसई से जिसने से भी आपने किया होगा। तो मैं अपने डब्ल्यू चूज कर लेता हूँ। एंड उसके बाद यहाँ पर मैं दिखा रहा होगा प्लीज चूज योर स्ट्रीम, यानी जो आपका 12 था वो आपने किस चीज का था, यानी कॉमर्स, आर्ट या साइंस, किस बैकग्राउंड से आप थे। यहाँ पर मैं सॉरी यहाँ पर जाना है। तो जाहिर सी बात है मैंने बीकॉम चूज कर दिया, यहाँ पर कॉमर्स में चूज कर लेता हूँ। प्लीज चूज योर कैटेगरी। आपको यहाँ पर आपका कास्ट कैटेगरी आपको चूज करना पड़ेगा। आप जनरल में आते हैं, एससी एसटी ओबीसी जिसमें आते हैं आपको चूज करना पड़ेगा। हाँ, आपको एक बात मैं बता देता हूँ। अगर आप एससी एसटी ओबीसी में आते हैं तो आपको फॉर्म फिलअप के बाद आपको एक सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा अटैच करके। तो मैं यहाँ पर मैं एक जनरल को चूज कर लेता हूँ। एंड लास्ट में आपको बता रहा है यहाँ पे प्लीज चूज योर स्टेट ऑफ डोमिकल, यानी आप वेस्ट बंगाल से है तो आपको वेस्ट बंगाल चूज करना पड़ेगा या फिर अनदर स्टेट से है तो आपको अदर स्टेट आपको चूज करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर वेस्ट बंगाल चूज करता हूँ। एंड आप इसको मत भूल जाइएगा, ये देखिए बहुत छोटा सा पर है, बहुत मेन है, इसके बिना आगे आपका फॉर्म नहीं जाएगा। तो आपको यहाँ पर बता रहा आर यू फिजिकल चैलेंज, मतलब आप आपको अगर फिजिकल चैलेंज है तो आपको यस करना पड़ेगा, नहीं है तो नो करना पड़ेगा। और आप अगर है तो आपको फॉर्म फिलअप के बाद आपको एक सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा अटैच करके। तो मैं यहाँ पर मैं नो करके आगे बढ़ जाता हूँ, गो टू नेक्स्ट स्टेप। फिर अब कुछ इस टाइप का आपको विंडो खुल के दिख रहा होगा। तो मैंने जैसे ऊपर भरा था आ गया। एंड मैं नीचे यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा होगा मेंशन एग्रीगेट बेस्ट फोर। तो आपका जो भी बेस्ट फोर सब्जेक्ट, आपका जो भी फोर सब्जेक्ट उसका टोटल नंबर जोड़ करके परसेंटेज निकाल करके आपको यहाँ पर में भर देना है। तो मैं यहाँ पर मैं एग्जांपल के लिए मैं ले लेता हूँ 55%। एंड यहाँ पर आपको दिखा रहा होगा प्लीज इंटर सब्जेक्ट मार्क्स। तो मैं यहाँ पर मैं आपका कुछ भी हो सकता है। तो मैं एक एग्जांपल के लिए 88 चूज कर लेता हूँ। यानी यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ अकाउंटेंसी दिखाई रहा है। एंड आपको यहाँ पर दिखा रहा होगा टाइप द लैंग्वेज सब्जेक्ट स्टडीज एट +2 10+2 लीव अदर देन इंग्लिश। इंग्लिश छोड़ा करके आपका 12 में कौन सा सब्जेक्ट था आपको दिखाना पड़ेगा। तो ये आपका या तो बंगाली था या हिंदी था या संस्कृत था या उर्दू था। तो मैं यहाँ पर मैं चूज कर लेता हूँ एक बार हिंदी आपको दिखाने के लिए। जैसे यहाँ पर चूज करते हैं एंड आपको यहाँ पर करना पड़ेगा गो टू नेक्स्ट स्टेप। तो आपको कुछ इस प्रकार का विंडो खुल रहा होगा। आपको यहाँ पर आपको जाना है कहाँ पर में फर्स्ट टाइम एप्लीकेंट में आपको जाना है। तो जैसे ही आपने गो टू नेक्स्ट स्टेप किया आपको यहाँ पर में कुछ इस टाइप का आपको विंडो खुल के दिख रहा होगा। तो मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। आपको यहाँ पे आपका फुल नाम जाना पड़ेगा, देना पड़ेगा। एंड यहाँ पर में आपको डेट ऑफ बर्थ देना पड़ेगा। एंड आप यहाँ पे मेल फीमेल ट्रांसजेंडर जो भी हो आपको यहाँ देना पड़ेगा। मैरिड लिस्ट में आपको मैरिड या अनमैरिड जो भी होंगे आप दे देंगे। एंड यहाँ पर नेशनलिटी आपका यहाँ पर में इंडिया होगा, आप याद रखिएगा इंडिया। एंड रिलीजन में आप जो भी होंगे हिंदू मुस्लिम या फिर क्रिश्चियन, आप जो भी होंगे आप यहाँ पर दे देंगे। एंड यहाँ पर जैसे कि हम लोग कैटेगरी में आपने जनरल मारा जनरल आ गया, फिजिकल चैलेंज में नो मारा नो आ गया। आपका ब्लड ग्रुप जो होगा यहाँ पे ब्लड ग्रुप आपको दे देना। मैं आपको यहाँ पे खोल के दिखा दे रहा हूँ किस टाइप का। एंड इसके बाद आपको दिखा रहा होगा ईयर ऑफ पासिंग एचएस, आपने कौन से साल में आपने एचएस पास किया था आपको वो देना पड़ेगा। अगर आप 23 में किए तो 23 में, और आप अगर इससे पहले अगर किए तो आपको याद रखना पड़ेगा 3 साल के बाद आप पीछे नहीं जा सकते। तो मैं यहाँ पर मैं 23 चूज कर लेता हूँ, आपने अभी अभी न्यू न्यू पास किया है। एंड यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ विलिंग टू ज्वाइन।
अगर आप एनसीसी या एसएससी, सॉरी, एनसीसी या फिर एनएसएस अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको क्लिक करना पड़ेगा जो भी आपको चूज करना है, नहीं तो आपको आगे बढ़ जाना है। एंड यहाँ पर आपको दिखा रहा होगा माइनॉरिटी ग्रुप, अगर आप माइनॉरिटी में अगर आप आते हैं तो आपको यस करना है, और आपका नहीं आते हैं तो आपको नो करना है। और यहाँ पे पूछा, डू यू हैव सीयू रजिस्ट्रेशन नंबर। देखिए यहाँ पर मेरे सीयू ने कितना अच्छा जोक मारा। आप अभी नया नया फॉर्म भरे तो आपको यहाँ पर में नो करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत मतलब 90% का तो आपको यहाँ पर में रजिस्ट्रेशन नंबर पहले से होगा नहीं। आप फर्स्ट टाइम एडमिशन करा रहे तो आपका बना होगा नहीं। एंड यहाँ पर आपको लिखा होगा फर्स्ट टाइम जनरेशन लर्नर, यानी पहले जो आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो आपको यस करना पड़ेगा, या फिर आपके पहले आपके बाप दादा जिसने भी आपको, द फादर या फिर ग्रैंडफादर जिसने भी आपको किया होगा, तो आपको नो करना पड़ेगा। पर आप पहला है तो आपको यस करना पड़ेगा। एंड यहाँ पर मैं आपको मदर टंग आपको बता रहा है, तो आपका मदर टंग क्या है। तो मैं यहाँ पर मैं हिंदी ले लेता हूँ। आपका बंगाली हो सकता है, आपका उर्दू हो सकता है, संस्कृत हो सकता है, आप जो भी होगा आपका चूज कर लीजिएगा। एंड वेदर बीपीएल, अगर आपके पास बीपीएल कार्ड है तो आपको यस करना है, नहीं है तो नो करना है। एंड मैं अपने चूज कर लेता हूँ यस। एंड यहाँ पे आपको दिखा रहा है आधार नंबर, आपको अपना यहाँ पर आधार नंबर देना है। एंड इसके बाद यहाँ पर मैं दिखा रहा है, डू यू वांट टू अप्लाई इन स्पोर्ट कोटा। अगर आप स्पोर्ट कोटा में जाना चाहते हो तो आपको यस करना है, नहीं है तो नो करना है। एंड यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा होगा ये वाला, डू यू बिलोंग टू इकोनॉमिकली वीक सेक्शन। तो आपको यहाँ पर में यस या नो में आपको कुछ करना है। हाँ, पर याद रखिएगा आपको एक सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट आपको जैसे आप यहाँ पर फॉर्म भरते हैं इसके बाद आपको अटैच करना पड़ेगा इसके साथ। तो वो आप अपना समझ के कर लीजिएगा आप। एंड हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर आपको यहाँ पर में कंफर्म करना है। कंफर्म करने के बाद एंड यहाँ पे आपको दिखा रहा है, डू यू वांट टू गेट एडमिटेड इन दिस कोर्स। अगर आप कुछ कोर्स में अगर एडमिट करना चाहते हो तो आपको यस करना है, नहीं है तो नो। दिखा देता हूँ किस टाइप का आपका कोर्स रहेगा। अगर आप कंप्यूटर या फिर अलग से ये सब जो भी आपको दिखा रहा होगा, फोटोग्राफी, परफॉर्मिंग आर्ट, जो भी आपको यहाँ पे सब दिखा रहा है, आपको करना तो यस, नो है नहीं है करना है तो नो, इंटरेस्ट नहीं है तो नो। तो मैं नो पे जाता हूँ। एंड आपको यहाँ पर इसके बाद आपको, इसमें तो आपको कोई दिक्कत आएगा नहीं। यहाँ पर मैं जल्दी बोल के निकल जाता हूँ, ज्यादा लंबा नहीं बनाऊंगा। फादर्स नेम एंड फादर्स एकेडमिक क्वालिफिकेशन आपको देना पड़ेगा, फादर्स ऑक्यूपेशन क्या काम करते हैं, मदर्स नेम, मदर्स क्वालिफिकेशन, मदर्स ऑक्यूपेशन क्या काम करती है या फिर क्या है। एंड यहाँ पर आपको गार्जियन डिटेल देना पड़ेगा, आपका गार्जियंस कौन है, फादर या मदर जो भी होगा आपको देना है। एंड जिसको भी आपने गार्जियन चुना उनका यहाँ पर मैं फिर से गार्जियन नेम, रिलेशन आपका उनसे क्या रिलेशन है, आपका या मदर लगता है या फिर आपका फादर, जो भी लगेंगे आप वहाँ दे देंगे। एंड यहाँ पर मैं आपको देना पड़ेगा गार्जियंस ऑक्यूपेशन। फिर आपको वहाँ पर देने के बाद आगे आपको बढ़ जाना है। सामने का नियर आपका जो भी रेलवे स्टेशन वो देना पड़ेगा। एनुअल एनुअल फैमिली इनकम आपका जो भी होगा दे देना है यहाँ पर में, और आपका फैमिली में कितना मेंबर है आपको वो भी कर देना है। तो उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। एंड यहाँ पर मैं आपको इसमें तो कोई दिक्कत आएगा नहीं। आपको एड्रेस, पीओ मतलब पोस्ट ऑफिस, सिटी विलेज जो भी होगा आपका, लोकेशन, कंट्री, कांटेक्ट। एंड यहाँ पर आपको पीएस यानी पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन नंबर एंड फोन नंबर आपको डाल देना है। डालने के बाद आपको यहाँ पर मैं आपको एक नीचे आपको भरना नहीं पड़ेगा। आपका एक सुविधा रहेगा कि आप अगर जैसे इसमें क्लिक करते हैं, सेम आपका एड्रेस सेम एज इट इज जो भी आपने भरा है नीचे आ जाएगा। एंड कुछ कुछ भरना पड़ जाएगा। तो इसके बाद हम लोग नीचे भर आते हैं। एंड यहाँ पर आपको दिखा रहा है मोबाइल विथ व्हाट्सअप, मोबाइल और व्हाट्सअप नंबर जो भी आपका रहेगा वो आपको यहाँ देना है। एंड यहाँ पर आपको मेल देना, मेल देने के बाद आप जैसे आप हम लोग नीचे जाएंगे, फिर यहाँ पर बता रहा आपका यहाँ पर रिजल्ट का, आपका 12 का बात आ रहा है, यहाँ पर आपको बताना है यहाँ पर में आपका नाम। देखिए यहाँ पर में कितना अच्छा आपका एक कॉलेज आपके साथ मजाक कर रहा है, आपने पूछ रहा है, कॉलेज में थोड़ा मजाक करता है कि आपने रिजल्ट एज डिक्लेयर्ड बाय योर बोर्ड फेल या पास। आप 12 के बोर्ड में पास है कि फेल, यहाँ पर ये पूछता है। तो जाहिर सी बात है आपने पास किया तभी आप कॉलेज के लिए जा रहे हैं, तो आपको पास में जाना है। फिर आपको यहाँ पर में रोल एंड नंबर देना पड़ेगा। कौन से ईयर में पास किया, जो हमने स्टार्टिंग में 23 चूज किया था तो 23 आ गया। बोर्ड डब्ल्यूबीसी चूज किया तो बोर्ड आ गया। एंड आपको यहाँ पर लिखा रहा है इंस्टीट्यूट नेम, आपने कौन से स्कूल से पास किया, आपको यहाँ पर वो देना है। इंस्टीट्यूट एड्रेस, आपका स्कूल का एड्रेस क्या आपको वो यहाँ पर में देना है। एंड आपको यहाँ पर में मीडियम चूज करना है, आपको कौन सा था, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पर मैं दिखा रहा होगा
बंगाली मीडियम है या इंग्लिश मीडियम है या हिंदी मीडियम है या उर्दू मीडियम है। तो मैं यहाँ पर मैं हिंदी मीडियम को ले करके मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो आपका जो भी मीडियम हो आप यहाँ पर चूज कर लीजिएगा। एंड ये रहा आपका 12 का मार्कशीट। तो आप जब भी आप अपना फॉर्म फिलअप कर रहे होंगे तो आप एक रिजल्ट आपके हाथ में होना चाहिए एंड रिजल्ट लेकर के ही भरेंगे। तो यहाँ दिखा रहा होगा इंग्लिश हिंदी अकाउंटेंसी। एंड आपको जैसे ही पता होगा थ्योरी जो है वो हमारा 80 मार्क्स का है। तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ 80। एंड प्रैक्टिकल 20 मार्क्स का है। यहाँ भी वही होगा 20। एंड यहाँ पर मैं 80 डाल देता हूँ। सब में ऐसा आपको सबको आपको फिलअप करना पड़ेगा एज इट इज। आपका ये सारा इन्फॉर्मेशन रिजल्ट में दिया रहेगा। तो आप रिजल्ट लेके भर देंगे। एंड आपको पता है कि पास मार्क्स कितना आपको, तो 6 है। सॉरी, प्रैक्टिकल में 24 है एंड प्रैक्टिकल में आपका 6 है। एक में भर देता हूँ, आप देख लीजिएगा। एंड मार्क ऑब्टेन्ड में आपको यहाँ पर मैं दिखा रहा होगा आपका जो भी आपको मार्क्स आया होगा, आपने जो भी परफॉर्म स्कोर किया आपको यहाँ पर में वो देना है। एंड प्रैक्टिकल में भी वही देना है। एंड यहाँ पर बात करते हैं कि इंग्लिश हिंदी अकाउंटेंसी के बाद क्या करना है। तो आपका बेस्ट 4 में इन तीनों के बाद जो भी आपका आता होगा, जो भी आपका ज्यादा हाई नंबर होगा आपको वो देना है। जैसे कि मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, इकोनॉमिक्स ले लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए दिखा रहा इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स चूज करने के बाद उसका भी आपको भर देना है। एंड अगर आपका यहाँ पर मेरा कॉस्ट एंड टैक्स, यहाँ पे देखिए यहाँ पर दिखा रहा कॉस्ट एंड टैक्सेशन, बिजनेस स्टडी यहाँ पर दिखाना पड़ेगा आपको भी। देखिए यहाँ पर आपका लिखा हुआ आ रहा होगा बिजनेस स्टडी। फिलअप करने के बाद आप यहाँ पर सारा आपको एज इट इज फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पर मैं यहाँ आपको दिखा रहा हूँ कैलकुलेट। जैसे ही आप कैलकुलेट करते हैं तो आपका परसेंटेज आपका निकल के आ जाएगा। एंड सारा आपका यहाँ पर जितना भी आपका सारा यहाँ पर निकल करके आ जाएगा। एंड उसके बाद आप सिर्फ इसको डिक्लेरेशन करना पड़ेगा कि आपने जो भी फॉर्म भरा है सही है कि नहीं। आपको यहाँ पर डिक्लेरेशन करने के बाद आपको सबमिट एप्लीकेशन करने के बाद आपको फोटो एंड आपका कुछ जो भी डॉक्यूमेंट्स लगेगा आपको फिलअप कर देना है। एंड इसके ऊपर हम लोगों ने एक और वीडियो बनाया जो कि इस डिस्क्रिप्शन लिंक पे दिया हुआ है, तो उसको आप देख करके ही भरेंगे। एंड मैं आपको एक बात बताना भूल गया कि आपका जो भी कास्ट का यहाँ पे मैं पूछ रहा था, जनरल एस टी ओबीसी, उसके ऊपर भी हम लोगों ने एक वीडियो बनाया है। तो अगर आप उस वीडियो को एक बार देख लीजिए एंड देखने के बाद आप फॉर्म फिलअप करिएगा। एंड अगर कुछ भी आपको दिक्कत आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। हम लोग एक एक कमेंट को बारीकी से पढ़ेंगे एंड आपका रिप्लाई करेंगे। तो मैं इसी के साथ अलविदा लेता हूँ, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट टाइम। ऑल द बेस्ट।